कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 को संपन्न हो चुकी है, जिसके वोटों का परिणाम भी आ चुका है। हर ग्राम पंचायतों में नए नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे भी आ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुछ ही सीटों पर, कुछ ही ग्राम पंचायतों में जनता ने पुराने चेहरों को उनके कार्यों का इनाम दे करके उनको पुनः सीट जिताई है। उसी जगह प्रदेश की अधिकांश सीटों पर नए चेहरों ने देश की जूनियर राजनीति में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या जनपद के तारून ब्लॉक के जयसिंह मऊ ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप वर्मा जी से। वर्मा जी, हम बात करेंगे कार्यक्रम की, उससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोबाइल। हमारा नाम संदीप कुमार वर्मा है, हम जयसिंह मऊ के निवासी। संदीप वर्मा जी, क्या उम्र होगी आपकी? लगभग 34 साल। 34 साल। शिक्षा क्या रही है आपकी? हाई स्कूल। हाई स्कूल। इसके आगे की पढ़ाई नहीं की है? हमारे समझ में नहीं है। आपके समझ में नहीं है? हमारे समझ में नहीं है। या कोई और समस्याएं इस तरीके से? कोई समस्या नहीं। तो क्या आपने पहले से निर्धारित कर लिया था मुझे राजनीति में ही जाना है? नहीं, हमारे पढ़ने में रुचि ही नहीं थी। अच्छा, तो क्या राजनीति में आने से पहले और क्या करते थे आप? अपने घर पे रहते थे। नहीं, घर पे कुछ काम धाम करते थे? बस खेती बाड़ी करते थे, जिम्मेदारी थी। परिवार की जिम्मेदारी। फिर राजनीति में ये आना कैसे हो गया? हमारे एक बुजुर्ग मित्र थे, पूर्व प्रधान से, आज इस दुनिया में नहीं है जी, बगल के ग्राम पंचायत में जी। उन्होंने हमें 2010 में अपने यहाँ से चुनाव लड़ाए थे, बल्ली कृपालपुर से। अच्छा, ऐसे प्रधान जी का हमारे दर्शक भी नाम जानना चाहेंगे जिनकी प्रेरणा से आप इस राजनीति में जो है कदम रखे हैं। स्वर्गीय श्री सियाराम वर्मा जी। सियाराम वर्मा जी, तो उनकी कौन सी बात आपको अच्छी ऐसी लग गई कि आप जो है इस राजनीति में आ गए? जैसे उनकी बात अच्छी लगी या उनका कार्यकलाप अच्छा लगा, उनके कार्य व्यवहार ऐसे कुछ नजर आए हो जिसको आपने अपने अंदर आत्मसात करने के बारे में सोचा, या उनका जनसेवा ऐसा कुछ समझ में आया हो आपको? 2005 में उन्होंने चुनाव 2005 में हाँ, चुनाव। अच्छा, तो बीडीसी और प्रधान का तो चुनाव आज भी अलग अलग ही होता है प्रधान जी ना? आपकी बार एक अच्छा, एक बार इस बार हुआ है, मतलब एक साथ हुआ है। एक साथ हुआ। हाँ, लेकिन पर्चा तो अलग अलग ही हुआ ना? हाँ, लेकिन उस समय जो है 2 खंड में हुआ था। अच्छा, 2 बार में हुआ था वो चुनाव, जो है प्रधान का अलग हुआ था अलग समय पे, और बीडीसी का चुनाव 2005 में अलग अलग समय पे हुआ था। जी, उस समय जब प्रधानी हारे थे तो काफी निराश थे। अच्छा, तो हर गांव में हर जगह गुटबंदी होती है, हर जगह। तो हमारे पास आई, हम बहुत जूनियर थे, जैसे अच्छा हमारा थे प्रधान जयराम जी, तो काफी ठीक ठाक व्यवहार था उनका हमारे लिए जी। आए थे इनकी पिंडू यार चुनाव उन्हीं को लड़ाने का है और आपका गाँव जुड़ा है, इसलिए हमारा तो 325 वोट बल्ली कृपालपुर में जुड़ा था। अच्छा, मतलब उस समय आपके गांव का कुछ हिस्सा हाँ, उनके ग्राम सभा में भी जुड़ा हुआ था। हमके प्रधान जी लड़ाओ भाई, जो हो सके उतना मदद कीजिए। ये प्रधानी के चुनाव में भी था या ये बीडीसी में? बीडीसी का 2000 वोट चाहिए ना। अच्छा, एक क्षेत्र पंचायत के लिए 2000 वोट चाहिए। जी जी। तो उस समय ना जयसिंह मऊ में पूरा था और ना बल्ली कृपालपुर में पूरा था, तो वो बीच वाला जो है वही समस्या थी। हमारे चाचा है, दोनों लोग मिले उन्हें यहाँ उनको जो है वो प्रधान के प्रत्याशी थे, उनको आपने अपने सपोर्ट से 50 वोट आपने दिलवाया। तो हमें लगा कि इस जो पे कुछ जो है थोड़ा थोड़ा जो है सिस्टम ठीक ठाक है, हमने अपने हिसाब से काम धाम करना शुरू किया समाज के बीच में। जी जी। 10 में जो सीट आई, सम्मान सीट थी, एनआरसी सीट थी जी, तो वहाँ पे जो फिर अपने भतीजे को प्रधानी लड़ाई। अच्छा, जो बीडीसी थी। अच्छा, तो वहाँ से उनके टीम में कोई यहाँ पे गुटबंदी चलती है, जैसे सपा बसपा भाजपा, वहाँ पे जैसे सियाराम मनसाराम का जो है 2 पार्टी थी। अच्छा, सियाराम वर्मा जी की और मनसाराम जी की 2 पार्टी थी ग्राम सभा में। ग्राम सभा। अच्छा अच्छा। तो ऊपर में तो हम कहें प्रधान जी ना हो तो हम बीडीसी लड़ जाए। हाँ हाँ।
तो कहीं की लड़ा कोनो दिक्कत मतलब कहीं लड़ा कोनो दिक्कत नहीं ना, हमारे यहाँ क्यों ना लड़े। तो हम कहे ठीक है। तो बेचारे हमें अपने यहाँ से 120 वोट अच्छा, उन्होंने दिलाई, अपने क्रेडिट पे उन्होंने हमें 120 आपको वोट 120 वोट दिलाई। और 176 वोट हम अपने यहाँ से पा गए। अच्छा, और हम उस समय 9 वोट से उनके जो है वहाँ के जो प्रतिद्वंदी थे स्वर्गीय विजयपाल वर्मा, आज भी वो दुनिया में नहीं है, हाँ हाँ, उन्हें हम किसी तरह से हरा पाए। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम जो है ये 2005 की घटना है। 2010 में, अच्छा, ये 2005 से 2010 की 10 में जब हम चुनाव लड़े। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम इसे जनता के बीच में अपने ग्राम सभा में दुख सुख में लगे रहते थे। जी जी, अपना जो है बस खेती बाड़ी मतलब चल रहे आपको बात। प्रेरणा ये कहीं ना कहीं से सियाराम वर्मा जी से ही माध्यम से मिली। कि इस तरीके से ये काम हम खुद के लिए भी, जनता के लिए भी काम आगे किया जा सकता है। क्योंकि आप हाई स्कूल पास थे, इस तरीके से कोई आगे की स्कोप तो था नहीं, इसलिए आपने जनसेवा को ही अपना माध्यम बना लिया काम करने का। उसके बाद 2015 में हमने पूरे सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी की जी। तो हमारे यहाँ सीट जो है एसी हो गई। अच्छा, तो हम फिर वहाँ पे जो है हमारा मामला सुन्न हो गया, लेकिन हम शांत मारे एकदम बैठे थे। हम जितने प्रत्याशी से किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो आ जाए भैया जयराम जी की, हाँ भैया जो हो सकेगा मदद करेंगे। बाकी हमने जिसे वोट दिया था, हमारा पूरा परिवार जिसे वोट दिया था, हाँ, वो लड़ाई के काफी बार थे, लेकिन हमारे संपर्क में थे, हमने उन्हें धीरे से वोट दे दिया। आज हम, लेकिन हमारा वोट उन्होंने माना कि हमें फला का वोट मिला था। मतलब उस चीज का उन्होंने विश्वास किया है आपके ऊपर कि हमको इन्होंने वोट दिया है। जी, आज जब आपकी मौका मिला, 2015 की बात है। 15 की, जी जो आपकी मौका मिला जी, तो उन लोगों ने हमसे इस बोला, बार सीट आपके यहाँ ओबीसी की थी। ओबीसी, तो उन्होंने बोला कि भैया जो है मौका मिला है, चुनाव लड़िए, आपकी जो है स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। जी, लोग एकदम पूरा जो है हाँ। ये सबसे जूनियर और धनपति लोग गए हैं। हाँ, और जो संतोष गुप्ता लड़ते हैं हमारे यहाँ, अच्छा जैसे करोड़पति आदमी है। अच्छा, वो मतलब धनबल में काफी सक्षम है। जी, तो उनको कहें कि भैया रुपये कुल नहीं हुआ, मतलब कहे भैया रुपये नहीं हुआ, हाँ, पर्चवा दाखिल करा, चुनाव जीता जाए, मतलब ये उनके। अच्छा अच्छा, जो जिसको आपने पिछली बार प्रधान चुनाव में सपोर्ट किया था 2015 में, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका जो है कहीं ना कहीं से मनोबल आपको बढ़ाने के लिए काम किया उन्होंने कि आप फिर चुनाव लड़िए, धनबल से कुछ नहीं होता है। ऐसी चीजें उन्होंने आपको बताई और हिम्मत बढ़ाई आपकी। हिम्मत बढ़ाई। उनका नाम त्रिभुवन है। अच्छा, त्रिभुवन है। त्रिभुवन इस बार वो आपके साथ रहे, उस एहसान को चुकाने का प्रयास उन्होंने किया। जी। और उनकी टीम हमारी टीम जी, और हमारे यहाँ के लगभग युवा जी, तो हमारे साथ जो है गोपनीय ढंग से, जी जी, वोट तो हमने सिंगल अकेले मांगे, हाँ हाँ, लेकिन गोपनीय ढंग से जैसे कहते हैं कि चलना शुरू की। जी और चलते चलते हमें जो है जी, उस लड़ाई में लाकर उस जगह खड़ा कर दिए कि हम जो है जी, किसी तरह चुनाव जीत के। जी जी। प्रधान जी, एक चीज अभी आपने बताया कि बीडीसी का चुनाव आप 2005 में 10 में आप लड़े और चुनाव जीते भी। इसके पहले उसी समय आपने 50 वोट उनको दिया था आपने 2005 में। इसका मतलब कि काफी पहले से आप जनसेवा कर रहे हैं भाई। 50 वोट अगर उस समय क्रेडिट, आज आपकी उम्र 34 साल 35 साल की है, तो उस समय से लगे हैं। 2005 में तो काफी पहले हो गया है ना। तो इसका मतलब कि लोगों के बीच में आप काफी पहले से सक्रिय रहे हैं, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना रहा। इस बार की क्या स्थिति रही? इस बार भी वही था। अच्छा भाई, जैसे जो हमने काम किया था उसका रिजल्ट हमें मिला। अच्छा अच्छा, और हम आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा कि हम प्रधान हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया। हाँ। हम जनसेवा का काम कर, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जितनी हमारी स्थिति है जी जी, उतना हम करते रहेंगे। जी जी। प्रधान जी, इस चुनाव के दरमियान आप तो काफी समय से लगे हुए हैं। बीडीसी के चुनाव में भी आपको जनता ने आपका साथ दिया, जिताया आपको, उसमें भी आपने काम किया होगा गांव में, उसका ही लाभ आपको इस समय मिला। लेकिन इस दरमियान पिछले पंचायत में, पिछले कार्यकाल में दूसरे प्रधान रहे है ना, एससी वर्ग चूंकि आरक्षित थी, तो उनका कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? देखिए, जो हो गया सो हो गया जी, हमें कोई उन पर नहीं। मेरा मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में खटकी होंगी। बहुत सारे लोग आपके पास हो सकता है आए भी हों कि भैया हमारा ये काम नहीं हुआ है, ये काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पेंशन का हो सकता है, राशन कार्ड का हो सकता है, ऐसी कुछ शिकायतें आपके पास आई हों? ये शिकायतें तो आती जाती रहेंगी, और शिकायतें हम प्रधान है फिर भी आएगी जी, वो थे तो फिर भी आती थी। लेकिन पिछले कार्यकाल में जो देखा, शिकायतें तो आने की बात नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने हमारा काम कर दिया तो अब तो हम शिकायत नहीं करेंगे ना। नहीं, तो सही है, शिकायत तो वही करेगा जिसका काम नहीं हुआ होगा। जैसे हमारे पास 2010 से जिसका कोई जैसे पेंशन है, राशन कार्ड है, ताम झाम, ये सब हम जो है जो आते थे हम निस्वार्थ कराते थे। अच्छा, हमारे जेब से लग जाता था, ठीक, लेकिन हम उनसे कभी नहीं कहते कि इसमें ऐसा लगता है। आवास, पेंशन, शादी, अनुदान, ये चुनाव जीतने के बाद, जीतने के बाद क्या चुनाव जीतने के पहले ये सब चीज चलती, कुछ नहीं, ये सब चीजें चलती थी क्या? दलाली चलती थी? बिल्कुल चलती थी। क्या आपके संज्ञान में कुछ लोग डाला इस बात को?
तमाम लोग ऐसे हैं, बताते हैं भैया फलाने लाल सब काम बंद। अच्छा। आप सीधे अधिकारी के पास चलिए, कर्मचारी के पास चलिए, जो वहाँ का शिष्टाचार होगा उसके जिम्मेदार नहीं है, हमारे हाथ में कोई मतलब नहीं। जी जी, मतलब आपके माध्यम से पैसे का कोई लेन देन नहीं होना है, और जहाँ तक आपकी क्षमता रहेगी उस चीज़ को आप बंद ही करेंगे। तो ऐसे प्रधान जी कितने संख्या लगभग आपकी तरफ से चिन्हित किए हुए होंगे जो पेंशन के पात्र रहे हैं और अभी तक उनकी पेंशन नहीं बन पाई है? जैसे पेंशन तो हमारे यहाँ जो है, जो पूर्व प्रधान जी वृद्धा पेंशन हो सकते हैं, उसमें विधवा पेंशन हो सकते हैं, या विकलांग हो सकते हैं जो थे, उसमें हमारे जो प्रधान जी थे जी, वो काफी शिक्षित, काफी जो है संपन्न परिवार के थे, एससी भले थे। हाँ हाँ लेकिन जो उनके सलाहकार थे जी, उन्हें वो एकदम डुबो दी। अच्छा। उनके विश्वास पे उन्होंने अपनी गांवी राजनीति के चक्कर में और दलाली के चक्कर में जी 500, 700, 1000 रुपए, 2-3 हजार रुपए शादी अनुदान के चक्कर में जी जी, वो तो कुछ नहीं पाए। लेकिन बिचौलिया लोग जो है 5 साल मतलब उनके नाम पे लोग इस चीज को कमाने का अपना जरिया बना लिया, उनके नाम पे लोग कमाने लगे पैसा। तो क्या ये जानकारी उन तक नहीं पहुंचती रही होगी? या तो अंदर का कोई सेटिंग रहा होगा, अच्छा, या जो है उन्हें जानकारी नहीं रही होगी। ये एक तरीके से आरोप लग रहा है प्रधान जी? बिल्कुल लगेगा। ये आरोप लगा रहे हैं आपकी तरफ से, आरोप है उनके ऊपर? आरोप है अच्छा भाई, अगर हमारे पास शिकायत आई हाँ, तभी तो हम जो है आरोप बता रहे हैं। जी जी, हम तो भाई जो बात सही है तो हम कह रहे हैं। अगर तो क्या आपका कार्यकाल ऐसे चाटुकार सलाहकार दूर रहेगा, या आप भी कोई टीम ऐसी बनाएंगे? बुजुर्गों की बात नहीं है। जैसे अगर हम 3 लोग, तो जैसे हमने पहले बता दिया, हमारी से बात हुई। हाँ। जैसे तमाम योजनाएं ऐसे हैं कि प्रधान को पता नहीं रहता है और जो सिक्योरिटी उसे बताना नहीं चाहता है। आज की डेट में एक सर्वे हो रहा है मुसहर आवास के लिए, मुसहर आवास के लिए। अच्छा। लेकिन पूरे विकास खंड में कोई भी सेक्रेटरी जो है अपने प्रधान को नहीं बताएगा। ये मुसहर आवास की जो योजना आप बता रहे हैं, ये कौन सी योजना? मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि ये एक जाति विशेष के लिए होता है, जाति विशेष की होता है। और जैसे लगभग 2005 के पहले ये योजना चली थी। तो क्या आपके गाँव में भी ऐसी जातियाँ हैं? हमारे यहाँ जैसे जातियाँ हैं। है अभी कितनी संख्या लगभग होगी? लगभग 2-3 है। अच्छा, 2-3 की संख्या है। तो क्या पिछले कार्यकाल में उनको आवास की व्यवस्था नहीं मिली? जैसे उन्हें अगर आवास की व्यवस्था मिली होती तो आज हमें ये बात कहने के लिए मौका नहीं मिलता। नहीं, जो ये योजना आप बता रहे हैं मुसहर की योजना, मुसहर की योजना, तो ये स्पेशली उनके लिए ही है? वो आरक्षण है उनके लिए। अच्छा। मुसहर जाति के लिए आरक्षण है। अच्छा अच्छा, तो इसमें लगभग कितना बजट आता होगा आवास के लिए? सर्वे होगा, उसका मुख्यमंत्री के विवेक के ऊपर है वो। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री जी जैसे यहाँ पे 3 नाम गया तो उसपे किसका चयन करेंगे? नहीं, चयन की बात तो अलग है, लेकिन आवास की जो व्यवस्था है, आवास बनाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास जैसे उसमें एक निर्धारित है कि इतना पैसा इनको मिलेगा, इस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के नाम से आएगा। इसमें 1,20,000 रुपए जो है इसकी धनराशि है, 15,000 रुपए, 15,000 कुछ हजार इसकी लेबरिटी है जो मनरेगा भुगतान। अच्छा अच्छा, जी जी, पूरी स्कीम वही है जी जी, केवल नाम बदल दिया। ये स्पेशली उन बिरादरियों के लिए, उन कास्ट के लिए, उन जात के लिए एक निर्धारित कर दी गई है कि जहाँ भी ऐसी संख्या है ऐसी जातियों के लिए तो उनको वरीयता क्रम में रखा जाए। जी जी, यही है। अच्छा, और कोई नई योजना आपके दिमाग में चल रही हो जो आप काम करना चाहते हो ग्राम सभा में? जैसे अब तो वही बरसात हो रहा है, दैवीय आपदा जी, जैसे एक नई योजना आएगी आवास के लिए, एक हमने आपसे बताया ही, और जो सरकार जो सर्वे कराया है पहले से आवास के लिए। जी, अभी प्रधान जी आपने कहा दैवीय आपदा, इस समय बरसात का सीजन है, ठीक है, मौसम जो है इस समय उसी का चल रहा है। ऐसे आपके यहाँ रास्ते, खड़ंजे, नाली या इस तरीके से जल भराव की कोई समस्या दिमाग में आ रही हो, चल रही हो? इसके पहले कार्यकाल में भी आप गांव के ही हैं, जाते आते रहे होंगे, देखा होगा, तो ऐसा कौन सा कार्य है कि जो ज़्यादा लोग उससे परेशान रहे हों, आने जाने में दिक्कतें आ रही हों? लिस्ट बनाया आपने? जी जी, जैसे हमारे यहाँ रास्ते की समस्या है। हाँ, और रास्ते की समस्या के लिए हम 100% पूर्व प्रधान को आरोप नहीं लगाएंगे, इसलिए कि पिछले प्रधानी में जो हुआ था जी, उसमें सरकार अपनी योजना चलाई है, चाहे कायाकल्प रहा हो, चाहे शौचालय रहा हो, चाहे पंचायत भवन रहा हो। हाँ। तो उसमें जो पैसा ग्राम पंचायत में मिला, नहीं, आपने कहा सरकार अपनी योजना चला रही है, ये हमारे समझ में थोड़ी सी कम आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है। हाँ। जैसे प्राइमरी विद्यालय है, हाँ, उसकी रंगाई पुताई, टायर ताम झाम उसमें लगाया। हाँ। तो प्रधान जो था, चाहे जिस ग्राम का, हाँ, ग्राम सभा का था, हाँ, वो नाली खंडे का काम कैसे कराएगा भाई? जब रिजर्व अगर जो होगा कि इसी ये पैसा जो है इसी में लगना है, तो नाली खंडे में तो लगा नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन प्रधान जी वो भी व्यवस्था तो ग्राम के लोगों के लिए, ग्राम सभा के लोगों के लिए ही था। हाँ ना। हाँ। लेकिन उसमें जो है अगर तो इसमें आपने कहा जैसे अभी सरकार अपनी योजना चला रही है, अब उसकी तो सरकार की कोई योजना नहीं है ना? बिल्कुल थी, जैसे जो रिजर्व आ रहा है कि ये जो है ये काम इसी के लिए होना है। अच्छा, तो सरकार की योजना है भाई। अच्छा अच्छा, जैसे हमारी जो है शौचालय के लिए, जैसे बात है शौचालय के लिए तो अलग से मत दिया होगा ना? दिया है। अच्छा,
जो सार्वजनिक जो सामुदायिक शौचालय बना है, इसमें केवल 2 लाख रुपए, 2,20,000 रुपए सरकार ने अलग से मत दिया है वो छोटी ग्राम सभा के लिए। अच्छा। ये तारुण ब्लॉक में लगभग 14 से 18 ग्राम सभा नहीं, ये सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं आप? जी जी, लेकिन सामुदायिक शौचालय 6.5 लाख वाला। जी जी, सामुदायिक शौचालय, इसके लिए अलग से बजट दिया उन्होंने? अच्छा, उसके लिए अलग से बजट नहीं मिला? केवल 14 या 18 ग्राम पंचायत तारुण ब्लॉक की हैं, जिसमें 2,20,000 रुपया अलग से दिया है। अच्छा। बाकी जो वित्त का पैसा आता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसी से बना है। अच्छा। और जो पंचायत भवन है जो 16.5 लाख से लेके 22 लाख तक का, इसमें जो है ईंटे का पैसा और मजदूरी, ये पैसा जो है मनरेगा से केंद्र सरकार का है। ये मनरेगा इनका योजना है। बाकी पैसा जो ग्राम सभा के विकास के लिए आता है वित्त वाला, उसका पैसा लग रहा है इसमें। अच्छा। इसमें सरकार अलग से पैसा नहीं दिया है। इसीलिए हम किसी पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे जी, कि इस योजना के लिए मुझे पूरी जानकारी है। प्रधान जी, इस बार अगर यदि ऐसे ही योजनाएं सरकार ने फिर आप लोगों के ऊपर थोप दिया कि नई नई चीजें इस तरीके से आप काम करवाइए, तो जो समस्याएं ये जल भराव की या इस तरीके से खड़ंजे की इस तरीके से जो बनी हुई हैं ग्राम सभा में आपके, तो उसका कार्यकाल आप उसका कार्यक्रम कैसे आप बनाएंगे? भाई इसीलिए तो हम बता रहे हैं पहले से कि अगर सरकार अपनी योजना चलाएगी तो हम नाली खड़ंजे का काम कैसे करा पाएंगे? नहीं तो फिर तो गाँव की समस्या ऐसे कैसे बनी रहेगी? तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनेगी प्रधान जी ना, तो उसको उस चीज को दूर कैसे करवाएंगे आप? भाई इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि सरकार अगर अपनी योजना चलाएगी, जैसे ब्लॉक विकास खंड पे जो खुली बैठक होती है, हमारे यहाँ खुली बैठक, उस पर अपनी बात रखा जाएगा। हाँ। अपनी बात रखा जाएगा। अगर मान लीजिए विकास खंड की खुली बैठक के माध्यम से अगर ये बात शासन तक जाती है, तो शायद उस पर सरकार कुछ विचार करे। जी जी जी। और अगर बात नहीं रखी जाएगी तो विचार कैसे करेगी भाई? प्रधान जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम भी ऐसे ही चीजों को लेकर के हर गांव सर्वे कर रहा है, हर गांव हर ग्राम प्रधान के विचार ले रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, लोग काम कैसे करना चाहते हैं, वास्तव में जो वहाँ पे गाँव में समस्याएं क्या हैं, ऐसी चीजों को सरकार से रूबरू कराया जाए कि इस तरीके से जो अपनी योजनाएं चला करके, वो भी ग्राम सभा के निवासियों के लिए ही बनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जो मूलभूत समस्याएं बनी हुई है उसका भी निराकरण हो सके। हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही है प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी, जो कार्यक्रम हम लोगों के हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे न्यूज के माध्यम से चल रहा है, इसका भी माध्यम यही है कि आपके जैसे आपने विचार बताया, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी यदि ऐसे ही चीजें अगर रखी गई तो फिर आप काम कैसे करेंगे? भाई उसीलिए तो हमने समस्या बता रहे हैं कि इस पे सरकार कम से कम गंभीरता से सोचे जी, कि जो अपनी योजनाएं ला रही है सरकार, उसमें अलग से पैसा दे जी, या तो जो है बता दे कि जो है ग्राम सभा में ग्राम प्रधान का जो है अब नाली खड़ंजे का कोई जो है औचित्य नहीं रहेगा, ये काम जो है सरकार खुद कराएगी जी। और जो पैसा हम दे रहे हैं, जो रिजर्व पैसा दे रहे हैं, कि पैसा आने के पहले पता लग जाता है कि चिट्ठी ब्लॉक पे आ गई पंचायत के पोर्टल पे कि ये पैसा इस काम के लिए जो है दिया जा रहा है जी, तो ग्राम प्रधान सचिव तो वही काम कराएगा जी जी, तो वही काम होगा जी जो सरकार चाहेगी जी। आपका कहने का मतलब प्रधान जी है कि अलग से सरकार की योजना कोई स्पेशल रहती है तो उसके लिए अलग से बजट निर्धारित करके देना चाहिए सरकार को देना चाहिए जी। जैसे 16.5 लाख का हमारे यहाँ पंचायत भवन बन रहा है जी, जैसे अगर हम आरोप लगाए कि 16.5 लाख रुपया पूर्व प्रधान जी ने जो है ग्राम सभा का डकार दिया जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सरकार के दबाव में जहाँ यहाँ के ग्राम प्रधान या पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने उसे बनवाया है। अगर नहीं प्रधान जी, ये चीज जो आरोप की बात आप कर रहे हैं, 16.5 लाख रुपए वो डकार गए, लेकिन उस मद को तो उन्होंने दूसरे काम में खर्च किया ना। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगाए कि अगर हम प्रधान हो गए कि पूर्व प्रधान का आरोप लगाएं कि उन्होंने 16.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, पंचायत भवन नहीं पूर्ण हुआ, हमारे यहाँ रास्ता गड़बड़ है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि उस योजना के बारे में हम सही सही जान रहे हैं कि सरकार ने उस पैसे को जबरदस्ती पंचायत भवन में लगवाया, नहीं तो कोई प्रधान नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ का रास्ता गड़बड़ हो, कोई प्रधान नहीं चाहेगा। मतलब आप पहले से तैयारी ये कर रहे हैं कि अभी शुरुआत है, इस तरीके से मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगे, इस तरीके से आप सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नए योजना के लिए नया बजट निर्धारित करके दे जी जी, और जो पुराना बजट बना हुआ है उनका वो गांव की मूल समस्याओं पे निर्धारित करें खर्च। भाई जैसे इस समय अपने यहाँ 15 वित्त चल रहा है जी, एक सरकार का राज वित्त है जिसे पंचम वित्त कहते हैं जी, तो जैसे पंचम वित्त में हमारे यहाँ लगभग 20-22 जो है हजार रुपए हर तिमाही आती है। अच्छा। तो हमें जानकारी है, तो हमारे यहाँ जैसे लगभग मान चलिए 40-42 जो इंडिया 2 मार्क का नल है, अभी हमने शपथ नहीं ग्रहण किया, उसके बाद हमने 7 नल जो बनवा चुके हैं अपने क्रेडिट पे। अच्छा। और एक नल कम से कम बनवाने में अगर पाइप नहीं पड़ रही, प्रधानी का रिजल्ट आने के बाद आपने कार्य किया है, आने के बाद तो वो तो पेंडिंग में बजट होगा। बजट को मतलब हमने उस जिसमें से बनवाया, हमने कहा भैया चाहिए आप हमसे नगद पैसा ले लीजिए, यही बनाते रहिए, जैसे उन लोगों का फर्म है। ये जब जो है हमारा जो है कार्यकाल आएगा, जब काम शुरू होगा तो हम का भुगतान कर देंगे जी। तो प्रधान जी, इधर जो है एक सीजन चल रहा है बरसात का, सरकार की एक योजना चल रही है जल संचय की, पिछले कार्यकाल में ये थी, तो जल संचयन के लिए अलग अलग
सेफ्टी टैंक की निर्माण या तालाब की व्यवस्था इस तरीके से थी, तो कुछ जानकारी में आपके हैं कि आपके ग्राम सभा में ऐसे तालाब कुछ हैं, उनकी स्थिति क्या है वर्तमान में? जैसे जो आप तालाब की बात की, तालाब जो है टोटल तालाब और टैंक ये सब मनरेगा योजना के अंतर्गत है। ये जो हमारा रोजगार सेवक है वो जो है इसका एस्टीमेट आईडी सब निकलवा रहा है। नाले की जो है साफ सफाई के लिए जो है हमारी उससे बात हुई। नहीं, हमारा मतलब कि तालाब आपके यहाँ कितने हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है? इसका तो वो काम है, पानी वहाँ पे जमा होता है कि नहीं होता है, सौंदर्यीकरण की क्या व्यवस्था रही है वहाँ पे? जैसे जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ एक कुड़हिया तालाब है जिसका नाम है कुड़हिया, उसका सौंदर्यीकरण जो है हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय संतराम जी थे उन्होंने करवाई थी। अच्छा। लेकिन सौंदर्यीकरण एक बार हो जाने के बाद जब उसका देख रेख नहीं होता सौंदर्यीकरण का कोई मतलब नहीं रहता। कोई मतलब नहीं रहता जी। हालांकि उसमें जो है पानी का जल भराव रहता है। सामने एक है इसे सिमरा तालाब कहते हैं, बड़ा तालाब है, इसमें भी जो है लगभग जो है पानी जो है गांव का जो पानी निकलता है वैसे भी पानी लगभग उसमें रुकता है। अच्छा। और हमारे यहाँ लगभग 70% तालाब की एक बार तो खुदाई हो चुकी है जब से नरेगा की योजना चल रही है। 70 बार? 70%। अच्छा, 70% लगभग खुदाई हो चुकी है जितने तालाब हैं लगभग। अच्छा अच्छा। तो अब इधर जो है सरकार की योजना के अनुरूप, सरकार के प्लानिंग के अनुरूप इधर जो है तालाबों की व्यवस्था के लिए कुछ पट्टे भी हुए हैं क्या तालाबों? जैसे हमारे यहाँ कितने तालाब होंगे मौके पर? जैसे हमारे यहाँ अगर हम गिनती करके बताएं तो 1 2 3 4 5 6 तालाब जो है हमारी जानकारी में है। उसमें एक सबसे बड़ा तालाब है बड़े तालाब। हाँ? जिसमें उसका पट्टा हुआ था। अच्छा। जब हमारे यहाँ इसके पहले हम जो पूर्व प्रधान थे जाफर अली, तो एक तालाब का पट्टा हुआ था, लेकिन जिसने पट्टा लिया था वो बेचारा निष्क्रिय हो गया, आनन फानन में अपना पट्टा जो है कैंसिल करवा दिया। अच्छा। तो वर्तमान में स्थिति केवल एक तालाब की है कि वही पट्टा है? नहीं, कोई पट्टा नहीं। अच्छा, इस समय वर्तमान में कोई पट्टा नहीं है। तो ऐसे कुछ पात्र व्यक्ति होंगे जिनको आप पट्टा दिलवाने का प्रयास करेंगे? जैसे पट्टे वाले जहाँ तक सवाल, रोजगार भी उससे मिलेगा ना? ये जो है टोटल पट्टे की व्यवस्था जो है सरकार अपने हाथ में ले ली है। अभी 6 महीने पहले एक विज्ञप्ति आई थी कि हमारे यहाँ उसमें दो तालाब का नाम था। तो एक तालाब का डाटा संख्या गड़बड़ था, एक तालाब का जो नाम था उसमें कुछ लोगों ने डाला था, लेकिन सरकार ने विज्ञप्ति निकलवाई, आवेदन लिया, उसके बाद जो है उसे जो है निरस्त कर दी। उसमें ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है पट्टे में। अच्छा। सीधा पट्टा जो है वो सरकार का। निवासी तो ग्राम सभा का ही होगा ना? ग्राम सभा का निवासी होगा, लेकिन जो है पट्टे जो है नए तहसीलदार के स्तर से होता है। नहीं, तो माध्यम तो प्रधान के माध्यम से। मतलब नहीं। अच्छा। प्रधान का पट्टे में कोई माध्यम नहीं है। अच्छा, अब इससे प्रधान का कोई रोल नहीं है? नहीं, कोई रोल नहीं। विज्ञप्ति आएगी, जो चाहे तो आरक्षित है, जब वो करेंगे साद और कोहार के लिए, कोहार के लिए आरक्षित है। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो चाहे जिस समाज का हो, वो जो है उसमें अपना जो है भागीदारी कर सकते। तो हमारा मतलब वही है प्रधान जी, कुछ ऐसे पात्र आपके नजर में हैं जिसे अगर कोई रोजगार पा जा रहा है तो पात्र ही है, और तमाम बेरोजगार है ग्राम सभा में है। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ प्रधान जी राशन कार्ड की क्या स्थिति है? इसकी पात्र कुछ ऐसे बचे हुए हैं आपकी जानकारी में? कुछ लोग ऐसी शिकायत किए हो कि हमारा भैया नहीं बना हुआ है प्रधान जी, तो अब तो जिम्मेदारी आपको मिल गई है। इसे तमाम ऐसे बच्चे हैं जिसका भी राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा। वो 100% पात्र हैं। अच्छा। इसके लिए प्रधान जी सरकार के स्तर से हर ग्राम पंचायत के लिए एक निर्धारित संख्या की गई थी। अगर उस संख्या में अपात्र हैं और पात्र बचे हुए हैं तो उनको कैसे आप कटनी छटनी करेंगे और पात्रों को कैसे जुड़ाव करेंगे? जैसे जब हमारा शपथ हो जाएगा, खुली बैठक होगी, खुली बैठक के माध्यम से जब हमारा कोटेदार और सचिव रहेंगे तो उस पर बात रखी जाएगी। अच्छा। जितने अपात्र हैं और जितने पात्र हैं वही पात्र को सम्मिलित करना है, अपात्र को बाहर करना है। तो ये कैसे करवाएंगे आप? खुली बैठक के माध्यम से सभी लोगों की सहमति से करवाएंगे? सभी लोगों के माध्यम। जैसे हमारे पास 13 मेंबर है जी, 13 मेंबर रहेंगे, हम रहेंगे, सचिव रहेगा, कोटेदार रहेगा, उनके सहमति से कि कौन किस लायक है। जैसे में इसमें अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ कितनी यूनिट है, कितना जो है राशन कार्ड बने हैं, हमें ये भी नहीं जानकारी है। ये तो बहुत बड़ी चूक हो सकती है प्रधान जी। हो सकती है ना। आप इतने समय से जनसेवा में जुटे हुए हैं और ग्राम सभा की ऐसी स्थिति तो फिर तो समझ में थोड़ा सा कम आ रही है। इसलिए कम आ रही है कि हमने कभी से जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी कोटेदार सोचेगा कि भैया का करे पूछा था, भैया आपसे कौन मतलब अंदर सोचे। नहीं, किसी के सोचने से कोई मतलब नहीं होता ना। आप तो जनसेवा में जुटे हुए हैं, इतने दिनों से जुटे हैं, 2005 से आपने बताया। जो आ रहे हैं हम उनके लिए जुटे हैं ना, हमें इससे मतलब नहीं। अब तो पूरे ग्राम सभा ने आपको निर्वाचित कर दिया, विजयी बना दिया विजय। लेकिन अभी जब हमारा शपथ हो जाएगा तो हमने पहले आपसे बताया कि हम रोजगार से सचिव को और कोटेदार को बुलाएंगे, 13 सदस्य को हमारे रहेंगे, वही बस क्लियर हो जाएगा। जी जी। और कोई बात प्रधान जी जनता से आप कहना चाहते हो अपने मन की बात? ऐसी कोई सपने आपके हों कि जो आप ग्राम वासियों के लिए करना चाहें कि ब्लॉक में, जिले में या प्रदेश में आपका गांव का नाम हो? कोई ऐसी चीज दिमाग में चल रही है? हम पहले भी यही कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि सरकार की योजना के अनुरूप ग्राम सभा का विकास होगा। जो सरकार जैसे योजना चलाएगी वो काम
100% होगा। जी हमने पहले भी बताया, आज भी बताया कि हमारे यहाँ लूटमारी वाला काम, दलाली वाला बंद हो गया है। जी हाँ, हमें बहुत पैसे से मतलब नहीं है, हमें ग्राम सभा वाले सम्मान दिए, जी। हमें इस लायक बनाए हैं, हम उनके ऋणी हैं और 5 साल निस्वार्थ ईमानदारी से काम करेंगे। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।